नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश FNO जंक्शन। शो में बात करेंगे FNO के शेयरों पर और आपको देंगे इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी, बताएंगे कहां करें लॉन्ग और कहां शॉर्ट। लेकिन सबसे पहले बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं और बाजार में आज रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले। 25,000 के पार निकल चुका है निफ्टी और आज का जो हाई बनाया निफ्टी ने वो 25,078 के आसपास था। वहां से थोड़ा नीचे आए लेकिन अभी भी 25,000 के लेवल को मेंटेन किए हुए हैं। काफी समय से ये लेवल टेस्ट होते थे लेकिन उसके बाद बाजार में वापस एक करेक्शन आ जाता था। आज बाजार में वो लेवल्स देखे, मार्केट वहां पर टिका। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ही बाजार इस वक्त कारोबार कर रहा है। निफ्टी की अगर बात करें तो वहीं बैंक निफ्टी में भी आज दायरे में ही कारोबार हो रहा है। 51,718 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी करीब 150 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है और शुरुआत अच्छी हुई और उसके बाद बैंक निफ्टी भी एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट में चीज़ें बराबरी पर ही हैं। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने एक स्टॉक में मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। वायदा बाजार भी देखेंगे तो मार्केट ब्रेड थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। 120 स्टॉक्स कुछ ऐसे हैं जो कि दबाव में काम कर रहे हैं और सामने 58 स्टॉक्स इस वक्त एडवांसेस में ट्रेड कर रहे हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा नेगेटिव है। ब्रॉडर मार्केट्स में हम देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें, नतीजों की बात लिहाज से थोड़ा यहाँ पर दबाव दिखाई दे रहा है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। लेकिन निफ्टी में अच्छी मजबूती इस वक्त नजर आ रही है। सबसे ज्यादा तेजी है एनर्जी पैक में, इसके अलावा पावर, मेटल, निफ्टी बैंक, ऑयल एंड गैस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। वही रियल्टी ऑटो में आज दबाव देखने को मिल रहा है। ये है इस वक्त का सेटअप बाजार का। और जैसे कि हमने बात की, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी लाल निशान में इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो आज मजबूत है कोल इंडिया, उसके बाद पावर ग्रिड, टाटा कंज्यूमर, ONGC, श्रीराम फाइनेंस, ये है निफ्टी के आज टॉप गेनर्स। और गिरने वाले शेयरों में आज ऑटो स्टॉक्स में वीकनेस है। M&M 2.5% नीचे, टाटा स्टील, हीरो मोटोकॉर्प, सन फार्मा और कोटक महिंद्रा बैंक में गिरावट आज देखने को मिल रही है। तो यह है इस वक्त का बाजार का सेटअप। बाजार दायरे में कारोबार कर, वायदा बाजार में रणनीति भी समझ लेते हैं। लेकिन उसके पहले आपको दिखाएंगे कल का रिपोर्ट कार्ड। और कल के कुछ हिट कॉल्स की बात करें तो JM फाइनेंशियल से राहुल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने निफ्टी की 50,000 की कॉल खरीदने की सलाह दी थी। 155 रुपए के भाव पर 30% का अपसाइड वहां से देखने को मिला। और आज देखिए हमने 25,000 के लेवल्स छुए भी, तो बेहतरीन रणनीति यहाँ पर निफ्टी पर उन्होंने दी थी कल। टाटा पावर 650 पर रिकमेंड किया था, 2% का रिटर्न उस स्टॉक ने भी दिया। और एक्साइड्स बेचने की सलाह दी थी 525 पर, 1.5% का रिटर्न इस स्टॉक में भी देखने को मिला। तो ये थे कल के हिट कॉल्स। अब आज भी एक्सपर्ट को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर से शिल्पा राव जी जुड़ चुकी हैं और JM फाइनेंशियल से सोनी पटनायक हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। शिल्पा, सबसे पहले आपसे निफ्टी पर राय लेंगे। आज 25,000 का जो लेवल था एक तरीके से माइलस्टोन था जिसको कि निफ्टी ने पार किया है। मजबूती तो हम काफी समय से देख रहे थे, इस लेवल को टेस्ट करता था लेकिन वापस से हम करेक्शन देख रहे थे। लेकिन आज फाइनली 25,000 के पार टिका हुआ है और निफ्टी कारोबार कर रहा है उसके ऊपर। अब यहाँ से क्या व्यू बन रहा है आपका निफ्टी में? अगले लेवल्स, अगले रेजिस्टेंस लेवल्स आप क्या देख रही हैं और इन स्तरों पर ट्रेडर्स क्या करें? जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ निफ्टी की बात करेंगे तो डेफिनेटली 25,000 के ऊपर सस्टेन करना एक पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 25,050, 25,100 पे कॉल राइटर्स काफी अग्रेसिवली पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं। वहीं पे 25,000 पे भी पुट राइटर्स हैं। तो ये जो छोटा सा आज मेक और ब्रेक जोन लेवल बना हुआ है 50 पॉइंट का, ये बहुत क्रूशियल है। डेफिनेटली न्यू ऑल टाइम हाईज है। यहाँ पे अगर सस्टेन करेगा तो हम लोग 25,300 की तरफ जाएंगे। अदरवाइज मुझे लगता है 25,000 के नीचे निफ्टी फिसलते ही यहाँ पे मुझे लगता है आपको थोड़ा सेलिंग रैपिडली इंक्रीज होते दिखेगा, जहां पर 24,700 से 24,600 के लेवल्स आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। वेट फॉर लेवल्स, आइदर इसको ब्रीच करने दीजिए 25,000 के नीचे फॉर सेल, अदरवाइज सस्टेन होने दीजिए 25,050 के ऊपर, आई मीन द डे हाइज, देन गो फॉर अ बाय। अदरवाइज नो ट्रेड जोन फॉर नाउ इन निफ्टी। ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी पर आपके लिए। और अब सोनी आपसे बैंक निफ्टी पर सवाल होगा। यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ आज नजर आ रही है, 150 अंक ऊपर बैंक निफ्टी भी कारोबार कर रहा है। क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए बैंक निफ्टी में?
गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, बैंक निफ्टी में कल फाइनल एक्सपायरी थी जुलाई सीरीज की रोल ओवर्स के तौर से 76% का रोल ओवर्स हुआ है जुलाई टू अगस्त सीरीज, जो कि एवरेज अपने 3 मंथ्स एवरेज से ज्यादा है। बट यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है 52,000 52,200 स्पॉट के लेवल में रेजिस्टेंस है, और ये सीरीज का ही क्रूशियल रेजिस्टेंस माना जा रहा है। तो जब तक वो एक वीकली क्लोजिंग अबव 52,200 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं दे रहा है, तब तक थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। अभी कंसोलिडेट कर रहा है 51,000 से 52,000, इसी रेंज में कंसोलिडेशन काफी स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी का। फ्रेश लॉन्ग्स आपको वेट एंड वॉच यहाँ पे करना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग्स आपको ओनली 52,200 के ऊपर ही कंसिडर करना चाहिए। उसके ऊपर बैंक निफ्टी 53,000 की तरफ एक बार टेस्ट कर सकता है, बट जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक थोड़ा सा कॉशियस रहना बेटर है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर काफी एग्रेसिव हो सकता है उसी लेवल से, और नीचे के साइड में सपोर्ट है 51,000। सो जब तक 51,000 को ब्रेक नहीं करता है तब तक अग्रेसिव शॉर्ट्स भी नहीं जाना चाहिए बैंक निफ्टी में। अगर 51,000 को ब्रेक एंड 500 को भी एक बार टेस्ट कर सकता है। सो एकदम मिड पॉइंट में बैंक निफ्टी अभी दिया ट्रेड कर रहा है, और कंसोलिडेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। इधर साइड रेंज ब्रेक का यहाँ पे इंतजार करना बेटर है। ओके, चलिए, सोनी की लाइन में कुछ यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड लेना है तो फिलहाल थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि क्लियर का डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। कंसोलिडेशन काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है, तो थोड़ा वेट करने की रणनीति अभी फिलहाल निफ्टी बैंक में। कोई ट्रेड लेने से पहले क्लियर का डायरेक्शन मिलने दीजिए बैंक निफ्टी को, क्योंकि दोनों साइड के रेंज इस वक्त ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और दोनों के ट्रेडिंग आइडियाज़ भी हम समझ लेते हैं। शिल्पा, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए, आज ट्रेड के मौके आप कहां पर देख रही हैं? आज ही मेरे पास 2 रिकमेंडेशन है और ये दोनों हमने आज प्रभुदास लीलाधर में दिया हुआ है। तो मेरा पहला रहेगा पुट में मेट्रोपोलिस में 22,000 का पुट। यहाँ पे मैंने प्रभुदास लीलाधर में बाइंग रेंज इन बिटवीन 45 टू 48 का दिया है। स्टॉप लॉस 37 का है और टारगेट्स ऑफ 59 से लेके 72। तो ये आपका रहेगा ट्रेडिंग रेंज, आई मीन बाइंग रेंज फॉर मेट्रोपोलिस 2000 पुट। मेरा दूसरा है एस्कॉर्ट्स में भी मैंने पुट रेकमेंड किया है 4100 का। अगेन बाइंग रेंज इज अराउंड 107 टू 110। तो ये रेंज में आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 95 का रखिए। टारगेट्स ऑफ 126, 139 एंड 153। ठीक है, तो एस्कॉर्ट्स 4100 के पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है। 126, 139 और उसके बाद 153 का लक्ष्य यहाँ आ सकता है। और एस्कॉर्ट्स को बोता यहाँ पर 4100 की पुट खरीदने की सलाह 107 से 110 रुपए के बीच में। 126 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। उसके ऊपर निकला तो 139 तक आ जा सकता है ये स्टॉक। तो ये दो रणनीति शिल्पा की तरफ से ऑप्शन स्पेस में। सोनी, आपकी तरफ से क्या स्ट्रैटेजी होंगी? पूजा जी, यहाँ पे मेरा थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा। एक बेरिश व्यू और एक बुलिश व्यू की तरफ है। पहला रहेगा इंडिगो 4300 पुट ऑप्शन बाय करना है। बाय करने का रेंज है 63 से 65। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 48। पहला टारगेट है 80 का, दूसरा टारगेट है 96। इंडिगो में हमें लगता है कि एक बार अगर 4400 की सपोर्ट को ब्रेक करता है तो टुवर्ड्स 4350 4300 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। आज पुट के ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट में काफी अग्रेसिव अनवाइंडिंग भी चल रही है। 4400 पुट से लेकर 4300 पुट तक काफी अग्रेसिव अनवाइंडिंग हो रही है और कॉल में एडिशंस हो रही है। सो रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रहा है, पे सपोर्ट थोड़ा वीक हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे 4300 पुट ऑप्शन सेफ बेट के लिए कहा है। दूसरा है एक बुल कॉल स्प्रेड लालपाथ लैब्स में, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशनल बुल कॉल रहेगा। अगर वो 3100 के ऊपर सस्टेन करता है लालपाथ, तभी आप इसमें बुल कॉल में ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए पहले आपको 3200 की कॉल ऑप्शन बाय करना है। बाय करने का रेंज है 75 76, और सामने हेज करने के लिए आपको 3300 कॉल ऑप्शन सेल करना है 48 पे। टोटल प्रीमियम आउटफ्लो स्ट्रैटेजी में 28 पॉइंट्स का रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 3000 के नीचे। अगर स्टॉक ज्यादा है तो आप स्ट्रैटेजी में एग्जिट कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे आपका मैक्सिमम कंबाइंड कंबाइंड प्रीमियम के अनुसार यहाँ पे आपका 60 टू 70 पॉइंट्स रहेगा, जो कि करीबन 10 से 12,000 के बीच में हो सकता है। सो ये दोनों स्ट्रैटेजी है इंडिगो और लालपाथ, और ये हमारा आज ऑफिशियल रिकमेंडेशन भी है, जो कि हमने अपनी जीएम क्लाइंट्स को आज सेम लेवल पे ही रेकमेंड किया है।
ओके, तो ये रणनीति ऑप्शंस में डॉक्टर लाल पैथलैब्स में बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी सुझाई है। 3,200 की कॉल खरीदे 76 के भाव पर और 3,300 की कॉल बेचने की सलाह, जो कि इस वक्त 48 के पास है। इसमें 28 अंक का कुल प्रीमियम है और लक्ष्य भी आपको बता दिया 60 से 70 रुपए का यहाँ पर लक्ष्य के लिए आप ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। और इंडिगो में भी पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह, 4,300 का पुट खरीदिए, जिसमें 80 से 96 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 48 का होगा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये थे कुछ ऑप्शन की रणनीति, हमने आपके सामने एक एक करके रखी। अब रुक करते हैं वायदा बाजार में ताज़ा खरीदारी वाले स्टॉक्स पर। और लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स की बात करें तो आज तेजी में है टाटा कंज्यूमर, टीवीएस मोटर्स, सिंजीन। इन स्टॉक्स में आज हम तेजी देख रहे हैं, करीब 2% से ज्यादा की तेजी इन तीनों ही शेयर्स में दिखाई दे रही है। शिल्पा जी, कहीं पर कोई तेजी का ट्रेड देख रही हैं आप आज? जी, सिंचिन मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है। मैंने कल इसको प्रभुदास लीलाधर में 830 का कॉल ऑप्शन अपनी 16 रुपए में दिया था फॉर टारगेट्स ऑफ 26 एंड 28, जो ऑलमोस्ट टच हो गया है। लेकिन यहाँ पे अगर अभी आप देखेंगे तो मुझे लगता है आप इसमें अभी भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 830 के ऊपर सस्टेन करते ही स्टॉक में और थोड़ा ज्यादा अपसाइड आप टुवर्ड्स 845 से 850 भी देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने लिया है तो ही आप इसको ट्रेल कीजिए। फ्रेश रिकमेंडेशंस के लिए अभी मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा वॉबली है, तो अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो ये है सलाह सिंजीन पर आपके लिए। अब शेयरों में जिन शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है उनकी बात करें तो M&M फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डीज, यूबीएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज शॉर्ट कवरिंग कुछ देखने को मिल रही है। सोनी जी, क्या सलाह होगी, कहीं पर तेजी करने की सलाह आपकी तरफ से? जी पूजा जी, यहाँ पे मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डी एक अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग में एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाने की कोशिश पे कर रहा था और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है 6800 के ऊपर, अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। थोड़ा सा रेजिस्टेंस है टुवर्ड 6910 6920 के रेंज में, बट अगर उसको क्रॉस करता है तो डेफिनेटली आपको पे एक अच्छी मूव नजर आ सकती है। टुवर्ड 6950 6980 के रेंज में नजर आ सकता है। सो यहाँ पे कंटिन्यूस सॉरी आप करंट लेवल पे आप देखेंगे तो 6850 का एक सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक 6850 सपोर्ट के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। पहले अगर रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तो उसके ऊपर आपको 6950 6980 के लेवल्स नजर आ सकता है। ठीक है, तो ये है सलाह डॉक्टर रेड्डीज पर आपके लिए। चलिए, फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, इतने ही स्टॉक्स पर हम चर्चा कर पाएंगे, लेकिन जाते जाते आप दोनों से ही डिस्क्लोजर चाहिए होगा। शिल्पा जी, पहले आप बताइए आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? जी, जैसे मैं आपको पहले मेंशन कर दिया, जो दो रिकमेंडेशंस मैंने दी है, एस्कॉर्ट्स 4500 पुट एंड मेट्रोपोलिस 2000 पुट, ये दोनों के रेंज एंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स के लेवल्स मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि इसको आज मैंने प्रभुदास लीलाधर में ऑफिशियल रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं। ओके, और सोनी जी, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? जी पूजा जी, हमने भी आज जो रेकमेंड किया है वो हमारे ऑफिशियल रिकमेंडेशन है। जेम के क्लाइंट्स को हमने सेम लेवल्स पे रेकमेंड किया है, व्यू भी सेम है और टारगेट स्टॉप लॉस भी जो हमने रेकमेंड किया है वो सेम है, और बाकी पर्सनल में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो हमारा सब ये ऑफिशियल रिकमेंडेशन है। ऑलराइट, शिल्पा जी, सोनी जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए।